Hello बच्चों, let's read this question. So this question says describe the construction and working of a cyclotron. आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए आपको साइक्लोट्रॉन के बारे में बताना है. क्या बताना है आपको? साइक्लोट्रॉन के बारे में बताना है. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपने क्या लिख लिया? साइक्लोट्रॉन. ओके, तो देखिए बच्चों, साइक्लोट्रॉन होता है क्या? साइक्लोट्रॉन बेसिकली क्या होता है आपका? साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस होती है, अरेंजमेंट होता है विच इज यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, जो क्या करता है आपका चार्ज पार्टिकल को क्या करता है आपका एक्सेलरेट करने के काम आता है. ओके, तो इस डिवाइस को क्या बोलते हैं आपका? साइक्लोट्रॉन बोलते हैं. ओके, तो हम लिख सकते हैं इज ए डिवाइस, साइक्लोट्रॉन इज एन अरेंजमेंट विच इज यूज्ड टू accelerate, it is used to accelerate heavy charge particles. Okay, it is used to accelerate heavy charge particles. Okay, heavy charge particle. Okay, so this type of arrangement or device, this is called our used to accelerate heavy charge particle. Okay, इसे हम क्या बोलते हैं? आपका साइक्लोट्रॉन बोलते हैं. ओके, इसमें देखिए जो आपके चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके? स्पेशली दिस चार्ज पार्टिकल्स. ओके, क्या लिख सकते हैं? स्पेशली जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं? देखिए आपके अल्फा पार्टिकल्स हो गया, आपका प्रोटॉन्स हो गया. ओके, जिनका मास क्या होता है आपका? काफी हाई होता है. ओके, उसके लिए हम क्या कर देते हैं? यूज टू एक्सेलरेट हैवी चार्ज पार्टिकल. ओके, स्पेशली स्पेशली क्या लिख सकते हैं? आपका अल्फा पार्टिकल्स लिख सकते हैं, या फिर आपका लिख सकते हैं जो आपका प्रोटॉन्स होते हैं. ओके, स्पेशली अल्फा पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन्स. ओके, इनको क्या करते हैं हम यहाँ पर? एक्सेलरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द साइक्लोट्रॉन. ओके, साइक्लोट्रॉन डिवाइस की हेल्प से हम इनको क्या करते हैं? आपका एक्सेलरेट करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, पहले मैं सोचते हैं कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी. देखिए जैसे आपके पास क्या होती है, जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को आपको एक्सेलरेट करना है. ये आपकी कोई लॉन्ग ट्यूब है, इलेक्ट्रॉन को अगर हमने एक्सेलरेट करने की सोची, मान लीजिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? जीरो थी. ओके, इलेक्ट्रॉन को हमने किसी एक रीजन पर रखा जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो देखिए इस पर कितना फोर्स लगा? फोर्स इस पर लगेगा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, और इसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अगर हम लिखना चाहे, एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स बाय मास. फोर्स कितना होगा आपका? ई डिवाइडेड बाय एम. ओके, दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ओके, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है कि दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ओके, और मान लीजिए इसने यहाँ पर आपकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है एल लेंथ. ओके, एल लेंथ इसने क्या किया? यहाँ पर आपकी टोटल डिस्टेंस क्या किया? इसने ट्रेवल किया. तो हम क्या बता सकते हैं? देखिए आप वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AL. ओके, इस फॉर्मूले का अगर यूज करें तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी आपकी? 2 टाइम्स ए इंटू ई डिवाइडेड बाई क्या होगी? मास. ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा इंटू द लेंथ. ओके, ये आपने यहाँ पर से फाइंड आउट करके बता दी. ओके, तो देखिए आपको जितनी ज्यादा स्पीड चाहिए, हम सब पहले देखिए वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? वी की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ई इंटू एल डिवाइड बाई ये हो जाएगी एम ई. ओके, ये आप यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके, दिस इज हाउ वी कैन राइट इट डाउन. ओके, इसको हम इस तरीके से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं. ओके, या फिर देखिए आप इसको लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर क्या, हमें यहाँ पर लेंथ फाइंड आउट करनी है, अगर हमें क्या करनी है यहाँ पर? लेंथ फाइंड आउट करनी है. ओके, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? अगर आपको यहाँ पर से लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आप लेंथ देखिए यहाँ पर से आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका लेंथ. अगर जस्ट हम यहाँ पर लेंथ फाइंड आउट करें तो लेंथ हो जाएगा, देखिए यहाँ पर से मैं यहाँ पर इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ इसको. मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ, देखिए जो आपकी लेंथ होगी, लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ हो जाएगी आपकी मास टाइम्स वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, ये आपका यहाँ पर से एक रिलेशन दिया जाएगा. ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, यहाँ पर से हम क्या लिख सकते हैं? देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है आपको? बहुत स्मॉल होता है. ओके, आपको जो टोटल लेंथ, अगर आपको किसी वेलोसिटी वी को अटेन करना है, तो जो आपकी इस टोटल जो लेंथ होनी चाहिए, ओके, जो आपका ट्यूब है, मान लीजिए यहाँ पर क्या आपका सिलेंड्रिकल ट्यूब है, इस सिलेंड्रिकल ट्यूब की जो लेंथ है इट इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के. ओके, अब देखिए अगर आपको क्या करना है यहाँ पर किसी ये तो आपके इलेक्ट्रॉन के लिए था, अगर आपको किसी पॉजिटिव पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है, जैसे कि मान लीजिए आपका प्रोटॉन या फिर प्रोटॉन. प्रोटॉन का क्या होता है? देखिए जो आपका मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो कितना होता है आपका? 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है. ओके, तो देखिए अगर आपको किसी प्रोटॉन जैसे पार्टिकल को क्या करना है? एक्सेलरेट करना है, जिसको हमें हाई एनर्जी देनी है, तो उसके लिए देखिए मास उसका कितना है? 1837 टाइम्स है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो जो लेंथ होनी चाहिए, लेंथ भी कितनी होनी चाहिए? 1837 टाइम्स होनी चाहिए. ओके, इस लेंथ की आपकी 1837 टाइम्स होनी चाहिए. तो ये जो लेंथ है ये बहुत ही ह्यूज लेंथ है. इतनी ज्यादा लेंथ की आपकी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. कैलकुलेशन वाइज तो पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली ये क्या है? पॉसिबल नहीं है. ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, या फिर हमने लिखा है देखिए यूज टू एक्सेलरेट हैवी चार्ज पार्टिकल, जो आपके हैवी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उस केस में हम इस डिवाइस का यूज ना करके साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं. ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल व्हाई यू आर यूजिंग साइक्लोट्रॉन. हम साइक्लोट्रॉन का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो आपकी लेंथ होती है वो क्या आती है? काफी हाई जाती है, 1837 टाइम्स हो जाती है. ओके, सिर्फ हम प्रोटॉन की बात करें उस केस के लिए, तो हमें हैवी पार्ट चार्ज पार्टिकल्स को अगर एक्सेलरेट कराना पड़ता है, या फिर उनको हमें हाई एनर्जी देना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाई एनर्जी बोलते हैं. ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर इस डिवाइस का यूज ना करके साइक्लोट्रॉन का क्या करते हैं? यूज करते हैं. तो हम लिख सकते हैं साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज यूज टू एक्सेलरेट हैवी चार्ज पार्टिकल्स
लाइक अल्फा पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन्स, ओके, अल्फा पार्टिकल या फिर प्रोटॉन, ओके। तो देखिए बच्चों, इसका जो अरेंजमेंट होता है, जो आपका क्या होता है, साइक्लोट्रॉन का अरेंजमेंट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए आपकी डीज होती है, इसमें आपकी दो डीज होती है। डीज क्या होती है, डीज आपकी मेटल्स की प्लेट होती है, ओके, ये आपकी डी शेप्ड की होती है, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, डीज बोल देते हैं, ओके। ये आपकी इस तरीके से क्या आपकी डीज, ओके, दो डीज हैं, ओके। ये आपकी डीज है, इस डीज को हमने क्या कर रखा है, एक दूसरे के पैरेलल ऐसे रखा हुआ है, ओके। यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर आपका, यहाँ पर से हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना शुरू करते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, आपका कनेक्ट करते हैं किसी एक एसी वोल्टेज से। किससे कनेक्ट करते हैं, आपका एसी सोर्स ऑफ वोल्ट से हम इसको क्या करते हैं, ऐसे कनेक्ट करते हैं, ओके। ये दो डीज है, ओके, ये आपकी डीज है। अब हम इन डीज के पैरेलल भी एक और डीज रखते हैं। ये दो डीज तो आपको दिख रही है जो आपको प्लेन पे है, ओके। इसके पैरेलल भी क्या करते हैं, हम दो डीज यहाँ पर और रखते हैं, ओके। इसके पैरेलल भी हम दो डीज रखते हैं, और यहाँ पर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, आपको अप्लाई करते हैं। और मान लीजिए क्रॉस, ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। इस प्लेन डिस्क के प्लेन के क्या है, आपका परपेंडिकुलर है, ओके। तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज अवर बी एक्सटर्नल, ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। और जो आपके मेटल्स होते हैं, ये आपके जो हम मेटल्स यूज करते हैं, इस तरीके से होते हैं कि यहाँ पर जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इस रीजन पर आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आपका जीरो के इक्वल होता है। यानी कि जो आपका चार्ज पार्टिकल है, उस पर सिर्फ आपका मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ही लगेगा, ओके। इस रीजन पर मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, लेकिन ये डीज के पैरेलल में हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा। बट कोई भी टाइप का आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आपका नहीं एग्जिस्ट करेगा, ओके। तो ये हो जाता है, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, आपका डीज बोलते हैं। डीज होते क्या, डीज आपके क्या होते हैं, मेटल्स के क्या होते हैं, प्लेट्स होते हैं, जिनको हम इस क्रॉस सेक्शन में क्या कट कर देते हैं, ओके। ये जनरली आपके मेटल्स के होते हैं, या फिर हम बोले तो इन जनरली आपका कॉपर कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है, आपका कॉपर का बना होता है, ओके। तो ये आपका क्या, दिस इज द apparatus, ये आपका क्या apparatus है, यूज्ड होता है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के लिए क्या होता है, ये apparatus आपका क्या होता है, यूज होता है। यहाँ पर हम अल्टरनेटिंग करंट लगाते हैं, क्योंकि हम रिवर्स पोलरिटी को क्या करते हैं, यहाँ पर आपका रिवर्स करेंगे, ओके। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट के लिए यहाँ पर हम एसी सोर्स को क्या करते हैं, यहाँ पर आपका यूज करते हैं, ओके। तो हम लिख सकते हैं दिस इज अवर एसी सोर्स, ओके। तो ये आपका क्या है, दिस इज द टोटल अरेंजमेंट, ये आपका अरेंजमेंट हो जाता है किसके लिए, साइक्लोट्रॉन के लिए। आपका क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट हो जाएगा, ओके। तो देखिए बच्चों, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है, इसको देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये आपका मान लीजिए डीज है, ओके। दिस इज अवर डीज, ये आपकी डीज है, ओके। दिस इज अवर डीज, एक एक डीज आपकी ये है, ओके। डी शेप्ड है, इसलिए हम इसको डीज बोल देते हैं, ओके। और एक आपका यहाँ पर है, ओके। ये आपका दूसरा डीज है, ओके। ये डी शेप्ड है अगेन, ओके, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, आपका डीज बोल देते हैं, ओके। ये है, ओके। अब देखिए आपका इनिशियली देखिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इनके बीच में मान लीजिए आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाइड किया है, ओके। यहाँ पर आपने क्या एसी सोर्स का आपने अप्लाइड किया, ओके। इनिशियली देखिए इसकी पोलरिटी मान लीजिए यहाँ पर आपकी पॉजिटिव पोलरिटी, यहाँ पर आपकी क्या नेगेटिव पोलरिटी, ओके। तो देखिए अगर आप इस डायरेक्शन में करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है आपकी, पॉजिटिव से नेगेटिव, ओके। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या रहेगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगी, ओके। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका इस डायरेक्शन में, तो देखिए आपका को पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वो इसका सेंटर पर रखा हुआ, ओके। मैं देखिए इसको यहाँ पर जूम करके बता रहा हूँ आपका, ये आपका डीज है, ओके। ये आपका इस तरीके से डीज है, ओके। चार्ज पार्टिकल इनिशियली आपका यहाँ पर है, ओके। यहाँ पर क्या है, इस रीजन पर आपका ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ओके। तो इनिशियली चार्ज पार्टिकल आपका यहाँ पर सेंटर पे होता है, ओके। ये आपका कोई चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज कितना है, क्यू है, ओके। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इस पर फोर्स भी क्या लगेगा, इस डायरेक्शन पे इस पर फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन पे इस पर फोर्स लगेगा। तो इस डायरेक्शन में क्या करेगा, आपका एक्सेलरेशन क्या करेगा, गेन करेगा, ओके। और जैसे ही ये फिर यहाँ से आपका डीज के इनसाइड एंटर कर लेगा, ओके। डीज के इनसाइड एंटर कर लेगा, तो मैंने यहाँ आपको बोला हुआ है, यहाँ पर आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये अरेंजमेंट आपका इस तरीके से होता है। यहाँ पर क्या होगा, आपका सिर्फ आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो देखिए इसका पाथ किस टाइप का होगा, ये आपका क्या करेगा, ऐसा सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा। क्यों करेगा, वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में है। बी क्या है आपका, देखिए वेलोसिटी क्रॉस बी, अगर हम राइट हैंड थंब रूल से इस पर आपका मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करें, तो आपका थंब आपका इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करो, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लेगा। तो ये आपका इस तरीके से क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ ऐसे ड्रॉ करेगा, ओके। तो मान लीजिए पार्टिकल ने आपका यहाँ से स्टार्ट किया, तो पार्टिकल आपका स्टार्ट करते करते इस तरीके का ऐसे मोशन स्टार्ट करेगा, ओके। ये इस तरीके से आपका क्या करेगा, इसको चलिए अभी हम थोड़ा सा कंप्लीट नहीं बनाते हैं, ओके। अगर हम देखें यहाँ पर हम इसको से समझाएंगे, तो देखिए इनिशियली पार्टिकल आपका यहाँ पर था, और यहाँ पर से इसने जब अपना मोशन करना स्टार्ट किया, ओके। जब पार्टिकल ने क्या किया, मोशन करना स्टार्ट किया, तो पार्टिकल आपका यहाँ से ऐसे स्ट्रेट जाएगा, फिर ये इस तरीके से ऐसे सर्कुलर पाथ जाएगा, यहाँ तक ऐसे चलाएगा, ओके। इनिशियली यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा था, ओके। यहाँ पर तो आपकी डीज थी, तो जब यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड था, तब तो स्ट्रेट लाइन पाथ कर रहा था। यहाँ पर इसके पास कुछ एक्सेलरेशन आ गया, फिर वेलोसिटी आ गई। उसके बाद यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का रीजन हो जाएगा, तो ये चार्ज पार्टिकल आपका ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा, ओके। और ये यहाँ तक पहुंच जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका देखिए इस पॉइंट पर पहुंचा, डीज के एंड पर पहुंच गया,
आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है वो हम इस तरीके से सेटअप करते हैं कि अपनी पोलरिटी को क्या कर देगा, आपका रिवर्स कर देगा। ओके, अभी तक ये नेगेटिव पॉजिटिव था, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला एंड क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अब देखिए इस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जब यहाँ पहुंचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए आपका इस डायरेक्शन पे एक्ट करने लग जाएगा। ओके, टू द लेफ्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लेफ्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पे जब फोर्स लेगा वो क्या करेगा, इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपका एक्सेलरेट करेगा। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, ओके, आपको पता है देखिए जो आपकी रेडियस होती है, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें, देखिए इनिशियली, देखिए इसने इनिशियली हम बात करें तो देखिए इनिशियली इसने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो यहाँ से पार्टिकल ने देखिए ये आपका टोटल डिस्टेंस मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितनी थी, ई थी, तो हम बोल सकते हैं देखिए यहाँ पर जो आपके इसने इस पर जो आपका फोर्स लगेगा कितना लगेगा, देखिए क्यू तो इसका चार्ज हो गया इंटू वी बाई टू, वी बाई टू क्या होगा, इस पर पोटेंशियल लग रहा है। ओके, ये आपका हाफ से स्टार्ट किया ना, इसलिए वी बाई टू लिखा, अदरवाइज इसको टोटल हम भी लिखते हैं। अगर इसकी वोल्टेज सोर्स की वी है, ओके, इसका ईएमएफ है, तो बोल सकते हैं क्यू इंटू वी बाई टू, दिस विल बी द टोटल गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए इनिशियली रेस्ट पता, तो Q1 को क्या लिख सकते हैं हम, QV/2। ओके, तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ये किसके इक्वल होगी, आपकी QV/2 के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो पार्टिकल जब आपका यहाँ से यहाँ मूव करेगा, इस पॉइंट पर आएगा, तब इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, QV/2 के इक्वल हो जाएगी। ओके, उसके बाद देखिए पार्टिकल अब आपका यहाँ पर पहुंच गए, यहाँ से पार्टिकल आपका यहाँ जाएगा, तो इस बीच में इस पर कितना पोटेंशियल लेगा, Q इंटू इसका टोटल पोटेंशियल। अब टोटल पोटेंशियल V/2 ना होके कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं अब आपका हो जाएगा Q इंटू वी के इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका Q इंटू वी के इक्वल हो जाएगा। पहले से कितना था आपका, QV/2 था, तो आपका जो नेट इसकी काइनेटिक एनर्जी अब हो जाएगी, ओके, जिसको हम बोल सकते हैं इसकी नेट काइनेटिक एनर्जी अब हो जाएगी आपकी 3/2 टाइम्स QV के इक्वल हो जाएगी। ओके, दिस विल बी इट्स न्यू काइनेटिक एनर्जी, ये क्या हो जाएगी, इसकी न्यू काइनेटिक एनर्जी इसकी यहाँ पर से आपकी इतनी हो जाएगी। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से उसको यहाँ पर समझ सकते हैं। तो पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी QV/2 की थी, अब कितनी होगी आपकी 3/2 टाइम्स QV के इक्वल हो गई है। ओके, और देखिए अगर हम इसके यहाँ पर रेडियस को डिफाइन करें, अगर हम क्या करें, इसके रेडियस को डिफाइन करें, रेडियस क्या होता है, देखिए आपका एम बी डिवाइड बाई क्यूबी के इक्वल होता है। एम बी क्या होता है, मोमेंटम बोल देते हैं इसको, जिसको हम कभी क्या बोल देते हैं, आपका √2m टाइम्स के डिवाइडेड बाई क्यूबी। ओके, क्यू फिक्स है, बी फिक्स है, तो जो आपकी रेडियस है इट इज, ये क्या आपके प्रोपोर्शनल है, किसके, आपके स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है, किसके, आपके काइनेटिक एनर्जी के। ओके, तो जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ओके, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो इसकी रेडियस भी बढ़ेगी। ओके, तो देखिए अगर इसकी रेडियस बढ़ेगी, तो हम बोल सकते हैं ये जो आपका इलेक्ट्रॉन था, ओके, जो सॉरी ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसकी रेडियस बढ़ेगी, तो अब ये हेलिकल फॉर्म में मूव करेगा। ओके, यानी कि इसकी रेडियस देखिए हर बार ऐसे बढ़ती जाएगी थोड़ी थोड़ी। ओके, क्योंकि ये क्या करता रहेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करता रहेगा, और इसकी रेडियस क्या है, देखिए रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये इस तरीके से क्या करेगा, सर्कुलर पाथ क्या करेगा, यहाँ पर ऐसे ट्रेवल करेगा। ओके, ये आप क्या करेगा, सर्कुलर नहीं हेलिक्स पाथ क्या करेगा, आपके यहाँ पर ट्रेवल करेगा, ट्रेवर्स करता रहेगा। ओके, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, देखिए आपका वोल्टेज यहाँ से चेंज होता रहेगी, और पार्टिकल क्या करेगा, ऐसे मूव करता रहेगा, इसकी आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, और फाइनली हम बोलेंगे जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, काफी लार्ज हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके का अरेंजमेंट को जिससे हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स की जो आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, या सॉरी जो आपका क्या हैवी चार्ज पार्टिकल है, उसको अगर हमें एक्सेलरेट कराना है, तो हम इस डिवाइस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इस डिवाइस में आपका टाइम टू टाइम क्या होता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं, पोलरिटी होती है बैटरी की, वो रिवर्स हो जाती है। पोलरिटी अगर रिवर्स होती जाएगी, तो उससे क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो आपका मोमेंटम भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस तरीके के अरेंजमेंट से हम पार्टिकल को क्या कराते हैं, आपका एक्सेलरेट कराते हैं। और दिस अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड अवर साइक्लोट्रॉन, इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, आपका साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ द साइक्लोट्रॉन वर्क, इस तरीके से क्या करता है, आपका साइक्लोट्रॉन क्या करता है, आपको वर्क करता है। ओके, तो क्वेश्चन हमसे यही पूछा था कि डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। ओके, कंस्ट्रक्शन आपका साइक्लोट्रॉन का ये है, फिर डीज होते हैं, उनको हमें एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं। ओके, दो डीज क्या होते हैं, काफी क्लोजली एक दूसरे के अटैच्ड होते हैं। ओके, और इनके पैरेलल भी क्या होते हैं, एक और डीज होते हैं। ओके, और इस डीज के बीच का जो रीजन होता है, वहां पर क्या होता है, इन दैट रीजन, ओके, जो आपके दो डीज हैं उन बीच का जो रीजन होगा, वहां पर आपका पार्टिकल क्या करता है, आपका ये आपका स्पाइरल पाथ यानी कि हेलिक्स पाथ क्या करता है, आपका ट्रेवल करता है। ओके, इस पाथ को हेलिक्स बोलते हैं, स्पाइरल नहीं, इस पाथ को क्या बोलेंगे, आपका हेलिक्स पाथ क्या करेगा, आपका पार्टिकल आपका ट्रेवर्स करेगा। ओके, और इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, आपका साइक्लोट्रॉन बोलेंगे। So this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.